आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट अपडेट बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद। तो आप देख रहे हैं बीएड बीटीसी विवाद 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद तमाम बीएड डिग्री धारक को चयनित हो या चयनित हो, एक तरीके से उन पर एक पहाड़ टूट पड़ा हुआ है दुखों का। तो वो सभी बीएड संगठन हों, चाहे आप देख सकते हैं कि जो क्लैरिफिकेशन 11 जनवरी 2024 को हुआ था, उसमें भी कुछ बीएड अभ्यर्थियों को कुछ हाथ नहीं लगा, चाहे चयनित हो बंगाल की अर्नब घोष की याचिका को लेकर, या फिर आप देखें कि तमाम राज्यों के बीएड अभ्यर्थी मिलकर एक संगठन जो बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से डाला गया है, एसोसिएशन नाम से याचिका डाली गई है जिसकी डेट फिक्स हो गई है। सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा बताई गई थी, बीएड संगठनों के द्वारा जो याचिका डाली गई थी उसके बारे में, उसकी डेट फिक्स हो गई है। और गुड्डू सिंह याचिका 22 जनवरी 2024, तो 22 जनवरी 2024 गुड्डू सिंह की भी याचिका लगी हुई है। और 22 ही जनवरी को बीएड संगठनों द्वारा प्राथमिक में शामिल करने के लिए जो याचिका उसकी डेट फिक्स हो गई है। और आज हम बात करेंगे कि बहुत से भाई बहन कमेंट करते थे, बीएड के हों चाहे बीटीसी के हों चाहे बीएड के हों, कि सर 69,000 शिक्षक भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी या नहीं, क्या चयनित बीएड होगा बाहर। तो आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। और इस पर 11 जनवरी के कुछ वीडियो के अंश हम भी लगाएंगे जिसमें जस्टिस सुधांशु धूलिया हों चाहे जस्टिस अनिरुद्ध सर हों, तमाम उनके जो वीडियो क्लिप उससे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। और बीएड के मुख्य याचिकाकर्ता अगर देखें, पूरे देश के बीएड के जो मुख्य याचिकाकर्ता जो लेके गए थे राजस्थान मामले को सुप्रीम कोर्ट में, देवेश शर्मा, उनके द्वारा कुछ ट्वीट्स, कुछ साक्ष्य, कुछ प्रमाण पत्र दिखाएंगे कि 69,000 भर्ती या बंगाल शिक्षक भर्ती और बिहार शिक्षक भर्ती, ये तमाम शिक्षक भर्ती आउटकम थी या नहीं, एक एक चीज़ दिखाएंगे। उससे पहले जो भी भाई बहनों, चाहे बीटीसी को चाहे बीएड के हमारे भाई बहनों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। हाँ, कमेंट में आप अपने जो भी राय देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं जरूर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें क्योंकि आपको इसी चैनल के द्वारा तमाम ये सारी जानकारियाँ उपलब्ध होती रहेंगी। आशा आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये देखिए, ठीक है, 22 तारीख को डब्ल्यूपीसी अगर देखें, ये जो याचिका की जो डेट जनरेटेड हुई है 22 जनवरी 2023 को, इसकी सुनवाई होगी। और ये याचिका आप यहाँ पे देख सकते हैं किसकी है, बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की है, जो कि एसोसिएट जनरल सेक्रेटरी धीरज कुमार गिरी, उनके द्वारा यह दाखिल की गई है। ये पिटिशनर हैं, तमाम सभी बीएड आधारियों का यह प्रतिनिधित्व करेंगे। और ये उनकी तरफ से, इसमें मैंने बताया था, इसमें कई चीज़ इसमें ली गई हैं, इस याचिका की इसमें कई चीज़ खासियत इनके द्वारा बताई जा रही है, जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, और जो 2018 से 2023 तक बीएड किए हैं, 2018 गाइडलाइन देखकर, ये तमाम ऐसे इन्होंने कुछ इस पर साक्ष्य रखे हैं और ये तमाम चीज़ बातें रखी हैं कि इनको प्राथमिक में शामिल किया जाए, 2018-23 को छूट दी जाए, और या फिर सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन नहीं जिन्होंने किया है उनको भी राहत मिलनी चाहिए। तमाम इन्होंने अपनी राय में रखी है हर तरीके की। इसमें इन्होंने देख सकते हैं, इन्होंने जो पार्टी बनाया है, यूनियन ऑफ इंडिया को बनाया है, एनसीटी को बनाया है, केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन को बनाया है। इन्होंने पार्टी कई जो गवर्नमेंट्स जो हैं, चाहे एनसीटी हो चाहे केवीएस हो चाहे यूनियन ऑफ इंडिया, तमाम चीज़ों को इन्होंने इसमें पार्टी बनाया है क्योंकि ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ हो सभी जगह से वहाँ से उनके नोटिस जारी इशू और वो क्या जवाब देते हैं, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय में भी, केवीएस में भी काफ़ी बीएड अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम दिए थे, काफ़ी क्लियर किए थे। और एक मसला और भी चल रहा है, सीटेट वगैरह आप भी देख सकते हैं, उसमें पीआरटी से भी बीएड को बाहर कर दिया, तो वो भी प्राथमिक में लिए एलिजिबल के लिए इन्होंने, तो तमाम इन्होंने बातें साक्ष्य रखी है। और 22 तारीख को आपने बता दी इसकी डेट जनरेटेड हुई है। देखिए 22 तारीख को इसकी सुनवाई होगी, 22 तारीख को।
उसी दिन आप देखेंगे, उसी दिन 22 तारीख को गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें 69,000 चयनित शिक्षकों को लेकर शिक्षकों को 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए गुड्डू सिंह की याचिका की सुनवाई होगी, जो कि आप देख सकते हैं जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड जस्टिस संजय करोल जी की बेंच पर है। और आप देख सकते हैं इसकी भी डेट यहाँ पे 22 जनवरी है। तो 22 जनवरी एक धमाके का दिन होगा। उस दिन आपको पता चलेगा कि इन दोनों याचिकाओं में क्या होता है। हर एक जानकारी हम आपको देते रहेंगे। हाँ, अब बात आती है कि ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, ये सब्जेक्ट टू आउटकम 11 अगस्त 2023 के आर्डर में ली गई थी कि नहीं ली गई थी, जब सुनवाई चल रही थी समस्त डीएलएड या बीटीसी, डीएलएड वर्सेस बीटीसी की, डीएलएड वर्सेस बीएड अभ्यर्थियों की, ठीक है, राजस्थान फैसले में। तो कुछ अंश मैं हमेशा कई बार आपको वीडियो के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन काफ़ी कमेंट आते हैं, उनके लिए फिर से ये पुराने ट्वीट्स निकाले गए हैं। देखिए, ये देवेश शर्मा हैं जो बीएड के मुख्य याचिकाकर्ता थे, जो राजस्थान हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, फिर जिससे बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया। इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, लड़ाई की, और ये बाहर हो गए बीएड से, प्राथमिक से बीएड बाहर हो गया। तो देखिए इनका 7/12/2000, आप यहाँ से डेट भी देख सकते हैं, 7/12/2022 का इनका ट्वीट्स है, और इसके हम साक्ष्य भी दिखाएंगे, ट्वीट्स नहीं दिखाएंगे, साक्ष्य भी इन्होंने लगाए। यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती बीएड बाहर करने को लेकर बीटीसी ने 30 सितंबर 2022 को सेल्फी दायर की थी, जो कि 12 अक्टूबर को सब्जेक्ट टू आउटकम ले गई। कौन सी भर्ती? 69 शिक्षक भर्ती, ठीक है। 11 अगस्त 23 से आर्डर आने से पहले की बात कर रहा हूँ, सितंबर की, ठीक है। फिर इन्होंने लिखा, यूपी के साथियों ने कर दिखाया, आइए फाइल हो गई है। यूपी से सौरभ जी, रितेश जी, अनुज जी, रजत जी, सुमित भाई की मेहनत से यूपी सरकार का काउंटर 28 जून 2018 गजट के सपोर्ट में आईए के माध्यम से पहुंच गया। तो देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती से वहाँ से जब सब्जेक्ट आउटकम ली गई थी, तो वहाँ से नोटिस जारी हुई थी, जिसपे अगर आप बीएड के अभ्यर्थी के जो आईए फाइल की गई थी यूपी की तरफ से, जिसमें सौरभ थे, रितेश थे, अनुज थे, ये बता रहे हैं खुद देवेश शर्मा जी, सुमित भाई, उनकी द्वारा यूपी सरकार, उन्होंने जो प्रयास किया, तो यूपी सरकार ने 28 जून 2018 के सपोर्ट में आईए के माध्यम से वहाँ जो 28 जून 2018 गजट पर, जो कि 11 अगस्त 2023 को रद्द कर दिया गया है, लेकिन ये 10/11/2022 की बात कर रहा है, यूपी सरकार इसके सपोर्ट में गई थी, ठीक है, आईए के मतलब काउंटर फाइल किया था, ठीक है। और दिखाते हैं फिर 17 दिसंबर 2022 का ट्वीट है, इसमें इन्होंने कहा था 69,000 शिक्षक भर्ती और छठवें चरण की बिहार, छठवें चरण की बिहार शिक्षक भर्ती और पश्चिम बंगाल के भर्ती के बीएड सारथी इस आर्डर को पढ़ें, जिसमें डब्ल्यूपीसी, ये है यूपी का एक मिनट, इसमें आप देख सकते हैं डब्ल्यूपीसी 881/2022 यूपी 69,000 चैलेंज है, जो कि सब्जेक्ट टू आउटकम कर दी गई है। डब्ल्यूपीसी 137/2022 बिहार छठवें चरण, आपने देखा ये भी सब्जेक्ट टू आउटकम थी। और बिहार हाई कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार बिहार शिक्षक भर्ती से 22,000 बीएड डिग्री धारक हाई कोर्ट के द्वारा बाहर कर दिए गए हैं। ये आपने देखा, जो भी अभी आपने आर्डर देखा होगा बिहार हाई कोर्ट का, और किसके? 11 अगस्त 2023 के आर्डर के समकक्ष में जो सुप्रीम कोर्ट का आया था। उसी तरह डायरी नंबर 30/5/2022 पश्चिम बंगाल भी चैलेंज है, पश्चिम बंगाल भी चैलेंज है, सब्जेक्ट टू चैलेंज है, और सभी को सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया गया है। देखिए ये तीनों भर्तियों को सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया गया है 12 अक्टूबर के आर्डर में। 12 अक्टूबर 2022 का सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, उसमें ये तीनों भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम कर दी गई। तो बहुत से ज्ञानी हमारे भाई हैं, चाहे बीएड के हों, वो बहुत से कमेंट करते हैं कि आप वकील साहब थोड़ा सा पढ़ के अध्ययन करके इसको बताइए करिएगा। तो ये सब ट्वीट्स जो मुख्य याची हैं देवेश शर्मा, उन्हीं के ट्वीट्स हैं, मैं कहीं बीटीसी से वालों से नहीं लिया हूँ। वो पूरी लड़ाई उन्होंने लड़ी जिसमें बीएड बाहर हुआ, उन्हीं के सब ट्वीट्स हैं। उन्होंने बाकायदे आप देख सकते हैं 881/2022 इन्होंने बाकायदे सीरियल नंबर, डायरी नंबर, सब चीज़ दिया है, ठीक है।
तो 12 अक्टूबर को ये तीनों भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम ले ली गई, जिसमें अब बिहार शिक्षक भर्ती जो कि सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त 23 को जो ऑर्डर आ चुका है पिछला, और ये 22 का था, तो ऑर्डर आ चुका है, उसमें इसी सब्जेक्ट टू आउटकम को रखते हुए 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर करते हुए 22,000 बीएड डिग्री धारक बिहार शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिए गए हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। तो अब पश्चिम बंगाल और यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि 821/2022 69,000 चैलेंज था, इसलिए बाहर कर दी। मैं नहीं कह रहा, देवेश शर्मा जी कह रहे हैं। और ये आर्डर लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं, जो आईए फाइल की गई थी, ये आर्डर लगे हुए हैं। इस आर्डर पे सब्जेक्ट टू आउटकम ले ली गई थी भर्तियां, ये आर्डर लगे हुए हैं। किस तारीख को ऑर्डर आया था? 22 अक्टूबर के ऑर्डर में। और आईए जो फाइल की गई थी यूपी के साथी, जो बीआर के साथी, उन्होंने आईए फाइल की गई थी, जिसमें सौरभ, रितेश, रजत जी, सुमित भाई की मेहनत से यूपी सरकार 28 जून 2018 जो नोटिफिकेशन अब रद्द हो चुका है, उसके सपोर्ट में आईए के माध्यम से पहुंचा गया था। इसीलिए सब्जेक्ट टू आउटकम 69,000 शिक्षक भर्ती कर ली गई थी। अब मेरे ख्याल से आप सभी भाइयों को समझ में आ रहा होगा कुछ, ठीक है। मैं नहीं कह रहा, देवेश शर्मा जी जो साक्ष्य के साथ उन्होंने ट्वीट किया, और साक्ष्य भी नीचे लगाए, जाकर आप देख भी सकते हैं, ये साक्ष्य लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इनका एक ट्वीट आता है, यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती एक बार फिर खतरे में, ठीक है। क्यों? क्योंकि राजसू आर्या बनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो कि उत्तर प्रदेश से ये फाइल की गई थी, ये था मैटर था रासू वर्मा बनाम, जिसपे ये सभी 69,000 शिक्षक भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम में ली गई थी। तो तमाम इसके हमने ऑर्डर आपको बताए। और उसके बाद 21 दिसंबर 2022 का इनका ट्वीट देखिए, ये लिखते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में यूपी सरकार के लिए नोटिस जारी हो गए हैं। ये देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में यूपी सरकार के लिए नोटिस जारी हो गए अखिल भारतीय बीएड संघ, जिसपे इन्होंने ये लगाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिटर्नेबल नोटिस मोहनलाल शर्मा सेक्रेटरी बेसिक, ये देखिए ये नोटिस जारी हुई थी 2022 में, सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी निषादगंज, ठीक है। तो ये नोटिस यहाँ पे जारी की गए थे, और ये तमाम चीज़ जहाँ जहाँ नोटिस जारी किए, स्टेट ऑफ मोहनलाल शर्मा, ये तमाम जहाँ जहाँ सब्जेक्ट टू आउटकम ली गई थी वहाँ पर नोटिस जारी कर दी गई थी। तो मेरे ख्याल से अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सब्जेक्ट टू आउटकम थी या नहीं थी, तमाम एक एक चीज़ हमने आपको बातों से रूबरू करा दिया। जो हमारे भाई कमेंट करते हैं, चाहे बीएड क्यों, बीटीसी क्यों, बीएड क्यों, बीएड ही वाले कमेंट करते हैं, उनको लिए हमने बता दिया सब्जेक्ट टू आउटकम थी कि नहीं। आपके मुख्य याचिकाकर्ता देवेश शर्मा जी ने एक एक ट्वीट के माध्यम से एक एक साक्ष्य प्रस्तुत किए, उन्होंने बताया, हर चीज़ आपको बताते वो चलते थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती, तो देखिए जो रामशरण मौर्य का जो ऑर्डर था वो था कट ऑफ के विषय में। किसमें था? कट ऑफ के विषय में था। रामशरण मौर्य का जो ऑर्डर था वो कट ऑफ के लिए था, ना कि बीएड की एलिजिबिलिटी के लिए था, योग्यता के लिए, ठीक है। तो वो तो ऑर्डर डिसाइड हो गया, कट ऑफ था 40-45 हट गया, चूँकि 40-45 सिंगल बेंच से हुआ था। यहाँ पे फिर वो डबल बेंच किया, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने 40-45 को ख़त्म कर जस्टिस यू ललित जी की बेंच थी, उन्होंने उसको 90 क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखती है तब। और यूपी सरकार का जो तर्क था कि काफ़ी संख्या ज़्यादा है, काफ़ी उत्तीर्ण है, तो हम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो कट ऑफ का मैटर था। वो जो 60-65 जो मैटर था वो, ठीक है, तो वो डिसाइड हो चुका है, वो कट ऑफ का मैटर था। लेकिन ये गुड्डू सिंह की ये याचिका, ये जो लगी हुई है याचिका लगी हुई है बीएड को बाहर कर लेंगे प्राथमिक से, ना कि कट ऑफ को डिसाइड करने से, ठीक है। जब ये इसलिए इन्होंने याचिका लगाई है, तो रामशरण मौर्य का ऑर्डर बीएड वालों को कोई फ़ायदा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कट ऑफ का सीधा ऑर्डर आप देखेंगे, वो कट ऑफ के लिए बताया जाएगा कि वो तब कट ऑफ के लिए ही ये ऑर्डर आया था, क्योंकि उसमें बीएड बाहर करने का कोई ऐसा सिस्टम था ही नहीं, उसमें वहाँ पे न गए थे, सिर्फ कट ऑफ के लिए था, कट ऑफ डिसाइड हो चुका था, तो कट ऑफ का वैसे यही चीज़ रामशरण मौर्य का ऑर्डर बिहार हाई कोर्ट में भी था, वहाँ भी स्पष्ट कर दिया गया बहुत साफ से कि कट ऑफ का मैटर था, इसलिए 22,000 बीएड डिग्री धारक वहाँ से बाहर हुए थे। तो तमाम चीज़ें आपको हमने एक एक चीज़ आपको हमने यहाँ पे बता दी है। सभी चीज़ें जो भी आप सभी के प्रश्न थे मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। देखिए, आप लड़िए, दोनों बीटीसी या बीएड में लड़िए, सफलता लड़ने वालों को ही मिलती है, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।
to the advertisement of 2020, they would be over age now for any other. Can I give another Thing is, the only perspective in thing 2 is, minutes? you are saying, what are you focusing on? You are focusing ultimately on employment. Yes. That we are the entire focus of the Education. no, not on education. Education is then. The entire focus of the Right to Education Act was on quality education, and the quality education is for elementary classes, diploma, not you. You are not qualified. You have not been trained to teach elementary classes. So that's and why- once we have held that, how can we say that you? That's why the bridge course. That's why the bridge. There's nothing like bridge course, and that's all. The only reason why I'm saying Don't even have any bridge course. For a minute, just give me a minute. Assume we will not seek any modification of judgment. I want to give a different perspective in 2 minutes by the clock. Yeah, 200. Whereas I am the batch who are applicants in the main matter with Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Himachal, Chhattisgarh.